बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक अनदर टॉपिक जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जो आज से जो टॉपिक हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोहर्स के मॉडल से। बोहर्स के मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। बोहर्स के मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी बोहर्स या रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या था, एक पार्टिकल था। लेकिन दो साइंटिस्ट जिससे हमारे पास एक था डी ब्रोगले, ठीक है, यानी डी ब्रोगले और हेजनबर्ग के मुताबिक, ठीक है, यानी हेजनबर्ग और डी ब्रोगले के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ठीक है, यानी डी ब्रोगले और हेजनबर्ग के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो जिसके मुताबिक यानी हेजनबर्ग और डी ब्रोगले ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक नई थ्योरी उन्होंने दी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एज अ वेव बिहेव करता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे थे। 8 क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10 के अंदर हमने पढ़ा, इंटर के अंदर भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। लेकिन बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या था, एक पार्टिकल था। डी ब्रोगली और हेजनबर्ग के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या है, एज अ वेव है। ठीक है, तो इसने बोहर के जो मॉडल था उसको क्या कर लिया, फेल कर लिया। जिसके मुताबिक, क्योंकि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट्स के अंदर यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन इनके मुताबिक क्या है कि डी ब्रोगली हेजनबर्ग ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। और वेव क्या करता है, वो 3D मॉडल होता है, वो किसी स्पेसिफिक 2 डायमेंशन के अंदर वो सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि 3 डायमेंशन के अंदर वो क्या करता है, 3D स्पेस के अंदर वो मूव करता है। तो इस यहाँ से क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम नंबर स्टार्ट हुआ। तो इस सीरीज के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, या श्रोडिंजर जो भी है। तो श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट था। उसने एक वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया जिसका नाम दिएगा इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन बड़ा क्रिटिकल है। इससे पहले हमारे पास जो वेव थे, इस तरह लाइट वेव्स, इस तरह हमारे पास साउंड वेव्स, उसके फार्मूलाज वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन जो श्रोडिंगर ने जो इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दिया, इससे पहले ये किसी और साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज नहीं किया था। तो इस श्रोडिंगर ने, ये जो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। उसने एक इक्वेशन दिया जो कि इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन के नाम से पॉपुलर है, वो हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, वो एमएससी क्लास के अंदर या बड़ी क्लास उसके अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। तो श्रोडिंगर ने जो इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दिया, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करता है, मूव करता है। और वो ऑर्बिटल्स क्या कहलाता है, वो ऑर्बिटल्स 3D शेप का होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशन के अंदर, यानी इसके क्या है, 3D स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जिस तरह श्रोडिंगर के एक वैल्यू, एक फार्मूला था, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, आई क्या था, 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी इंटू ज़ाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन किसने किया था, श्रोडिंगर ने दिया था। और श्रोडिंगर के मुताबिक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एक 3D स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं।
इससे पहले हम किसके बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में या शेल के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करते थे, श्रोडिंगर के मुताबिक ऑर्बिटल्स क्या है, 3D स्पेस है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मौजूद होते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, इस तरह इनके मुताबिक dx, dy और dz, यानी इनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अंदर, y एक्सिस के अंदर, z एक्सिस के अंदर, यानी 3D स्पेस के अंदर वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्हीं श्रोडिंगर की इस इक्वेशन से हमारे पास जो 3 वेरिएबल्स मिले, कितने वेरिएबल्स मिले, 3 वेरिएबल्स मिले, और 3 जो वेरिएबल्स थे वो 3 वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। वैसे क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, और 4 क्वांटम नंबर्स में से 3 क्वांटम नंबर कहाँ से आते हैं, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से। ठीक है, ये वेव इक्वेशन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वेव इक्वेशन था, जिसके जरिए ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, यानी क्वांटम नंबर ये 3, हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, 3 यहाँ से आए हैं, हमारे पास और भी है s, यानी n l s, ठीक है, और m हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, 3 कहाँ से आए हैं, इस श्रोडिंगर के इक्वेशन से। ये हमारे पास जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास होता है n l m s, ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताता है, लोकेशन, ठीक है, और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बताता है, यानी हमारे पास जो ये क्वांटम नंबर्स हैं, ये हमें लेकर जाते हैं, वहां तक हमें लेकर जाते हैं जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये हमें क्या बताता है, लोकेशन के बारे में, ये हमें बताता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ये हमें बताते हैं लोकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, शेल के अंदर हैं, सब शेल के अंदर हैं, और बैटल्स के अंदर है, और बैटल्स के अंदर किस ओरिएंटेशन के अंदर वो मूव करता है, उसके बारे में हमें बताता है कौन, ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें ये बताता है कि किस पोजीशन के अंदर, किस ओरिएंटेशन के अंदर, किस एक्सिस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हाईएस्ट चांसेस कहाँ पर हैं, कि ये हाईएस्ट चांसेस के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये जो हमें बताता है, ये हमें बताता है 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की 3D स्पेस के अंदर जो पाए जाने की जो चांसेस हैं, वो हमें कौन बताता है, ये 4 हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये हमें इसके बारे में बताता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक n है, l है, m है, s है। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और M का होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 3 N L M S जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये दरअसल यहाँ से आए। यानी श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है, इसके जो सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन से हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, वो 3 वेरिएबल्स N L M है। ठीक है, 4 भी है, लेकिन 4 यहाँ से नहीं आया। डिस्कस करते हैं। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है n, दूसरा हमारे पास l, तीसरा हमारे पास m, चौथा हमारे पास क्या है, s। n का मतलब होता है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एस का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि 4 क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एन। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक ऑर्बिट का साइज कितना है, साइज एंड एनर्जी के बारे में हमें बताते हैं। क्लियर है? अंत तक हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें क्या बताता है? ऑर्बिट का साइज और इसकी एनर्जी हमें बताता है। इसकी जो वैल्यू होती है n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, n3 हो सकता है, n हमारे पास क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास n क्या है, जितना हमारे पास n की वैल्यू बढ़ेगी तो उस ऑर्बिट्स की हमारे पास जो साइज एंड एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी जितने हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की का साइज बढ़ेगा, इसकी वैल्यूज बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ एनर्जी भी क्या होगी? उसका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? हमें बताता है शेल या ऑर्बिट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अगर हमारे पास n का मतलब 4 n अगर 4 हो या n हमारे पास क्या होगा? इन्फिनिटी हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट 1 से होगा, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर उस हमारे पास क्या है? 1 है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास शेल कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो अगर 1 है हमारे पास शेल के, 2 है तो हमारे पास l, 3 है तो हमारे पास m, 4 हमारे पास तो n, और इन्फिनिटी है तो हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट तो के, सेकंड l, थर्ड हमारे पास m, 4 हमारे पास क्या है? n है। तो कम ये साइज और एनर्जी तो हमें एक्चुअल में बताता है, लेकिन हमें हमारे पास क्या, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं ऑर्बिट्स के बारे में या शेल्स के बारे में क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी के बारे में हमें बताता है। क्लियर है यहाँ तक? जितने हमारे पास इसके यानी जितने हमारे पास शेल का साइज बड़ा होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, वही हमारे पास, इस तरह हमारे पास फर्स्ट शेल यानी न्यूक्लियस के करीब जो शेल सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास n1 से स्टार्ट है, इंटीजर नंबर्स हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म है। ठीक है, तो मतलब n 0 नहीं हो सकता, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, हमें किसके बारे में बता रहा था? शेल के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी के बारे में। दूसरा हमारे पास होता है एल। ठीक है, एल का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताता है हमें? एल हमें बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका मतलब ये है कि ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है शेप के बारे में। किसके बारे में?
शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसका शेप कैसे होगा, स्फेरिकल होगा, डम्बल होगा, डबल डम्बल होगा, तो हमारे पास क्या है, हमें कौन बताता है, हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी हमारे पास जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल्स के शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या बता रहा था, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, और ये हमें किसी बारे में बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यानी एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हमें शेप के बारे में हमें इन्फॉर्म करती हैं कि इसका शेप कैसा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो शेप होगा, शेप, ठीक है, शेप क्या होगा, शेप हमारे पास होगा स्फेरिकल। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो हमें बताएगा इसका शेप क्या होगा, डम बेल। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब होता है कि ये हमें बता रहा है कि डबल डम बेल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एल हमारे पास अगर 3 है तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होगा। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है उसका शेप कैसा होगा। उसकी अगर एल की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल का मतलब होगा ये स्फेरिकल होगा। अगर डम्बल है तो डम्बल का मतलब ये होता है, ठीक है, डम्बल की शेप किस तरह होता है, डम्बल की शेप हमारे पास डम्बल। क्लियर यहाँ तक। अगर डबल डम्बल का मतलब क्या होता है, हमारे पास डबल डम्बल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इससे हमारे पास 8 फोल्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है, शेप के बारे में। ठीक है, अब शेप हमारे पास किस ऑर्बिट का, स्फेरिकल हमारे पास होता है। अगर हम इसको हम ऑर्बिटल्स के बारे में मालूम करते हैं तो शेप क्या होगा, शेप स्फेरिकल मतलब एस। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो डम्बल का मतलब क्या होता है, पी। और अगर हमारे पास एल की वैल्यू 2 है तो डबल डबल का मतलब क्या होता है, डी। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू 3 है तो कॉम्प्लेक्स, यानी हमारे पास क्या होगा, एफ। बाकी अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, अभी तक यही एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास शेप है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स। क्लियर यहाँ तक। इन एस पी डी और एफ ये हमारे पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। एस हमारे पास क्या है, ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिस तरह हमारे पास एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हमारे पास था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास जो एम है इसको हम कैसे शो करते हैं, एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें किसके बारे में बता रहा था, साइज के बारे में। ये हमें किसके बारे में बता रहा था, शेप के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास जो एम है हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी हमें ऑर्बिटल से ओरिएंटेशन है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जेड एक्सिस के अंदर है। ठीक है, एक्स डायमेंशन के अंदर है, वाई डायमेंशन के अंदर है या जेड डायमेंशन के अंदर है, ये हमें कौन बताता है, यानी ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन है वो हमें
कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एल के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास अगर एल हमारे पास क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? एम है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे पास एल 0 है, ठीक है, या 1 है या 2 है या 3 है, तो एम क्या होगा? ठीक है, एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? ये हमारे पास 0 से माइनस से 0, माइनस से प्लस में जा सकती है और जाती भी है। ठीक है, तो अगर 0 है तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। ठीक है, अगर एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, अगर एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो कहाँ स्टार्ट होगी? -1, 0, +1। ठीक है, अगर हमारे पास एल की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, ताकि आसानी हो समझने में, अगर एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एल के अगर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कहाँ स्टार्ट होगा? -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर है यहाँ तक? इससे अगर हमारे पास L की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या क्या होगा यहाँ पर? अगर L की वैल्यू हमारे पास 3 होगा, तो हमारे पास -3 से स्टार्ट होगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या हमारे पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखें एल क्या है हमारे पास? एल की वैल्यू अगर 0 हो, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल हमारे पास अगर एस ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ये है कि साइज शेप क्या होगा? स्फेरिकल। इससे मतलब अगर एल की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या होगा? पी होगा, और पी का हमारे पास शेप किस तरह होता है? डम्बेल। इससे अगर हमारे पास एल की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? डी, और डी हमारे पास क्या होगा? डबल डम्बेल। ठीक है, इससे हमारे पास एफ होगा। अगर एल की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? एफ ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि किस डायरेक्शन में, किस जगह पर इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड है, वहां पर ओरिएंटेशन एक्स के अंदर है, वाई के अंदर है, एस के अंदर है, पी के अंदर है, डी के अंदर है, या एफ के अंदर है। क्लियर यहां तक? तो ये हमारे पास क्या है? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। क्लियर यहां तक? इससे हम जानते हैं कि हमारे पास एस एक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है। ठीक है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। ठीक है, जिस हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ते हैं अभी, अगर एल क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, तो हम भी क्या होगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? हम शेप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल, यानी इसके हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा है? एस। एस के अंदर हमारे पास शेप इस तरह होता है, शेप स्फेरिकल होता है, मैंने ऐसे शो किया है। इस हमारे पास क्या है? अगर एल 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0, 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2, 3, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर मौजूद है। 1, 2 और ये 3। ठीक है, फिर इस तरह हमारे पास क्या है? अगर एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये कौन सा है? डी है, और डी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास एल की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स होगा कौन सा होगा? एफ, और एफ के अंदर कितने हमारे पास? 7 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर L की वैल्यू 0 तो हमारे पास वो हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा होगा, S। L की वैल्यू 1, ऑर्बिटल कौन सा होगा, P। L की वैल्यू 2, ऑर्बिटल कौन सा होगा, D। L की वैल्यू 3, ऑर्बिटल कौन सा होगा, F। यानी यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिपेंड किस चीज़ पर है, L के ऊपर, इन एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ऑर्बिटल मालूम करना चाहें तो हमारे पास एक फार्मूला है 2l+1। ठीक है, फार्मूला हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक फार्मूला है 2l+1। यानी इससे हम ऑर्बिटल्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के नंबर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट करें अगर मेरे पास L की वैल्यू क्या है, 0 है। हम फर्स्ट L की बात कर रहे हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2l का मतलब क्या है, 0+1, 2 0 0 और 1। यानी फर्स्ट सेल के अंदर पहला एक ऑर्बिट, हमारे पास एक ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरह अगर इस वैल्यू के अंदर में दूसरे शेल की बात करें, दूसरे क्वांटम नंबर L की बात कर रहा हूँ, अगर इस वैल्यू में 1 रखता हूँ, ठीक है, इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू 1 रखता हूँ, +1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। ठीक है, पहले शेल के अंदर यानी एक अगर हमारे पास पहले अगर इसकी इस फार्मूले से हम ऑर्बिटल्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं इस फार्मूले के अंदर इस L की जगह पर 2 रख दूँ, ठीक है, +1, तो 2 2 ज़ा 4 +1 = 5। ठीक है, अगर इस तरह इसी फार्मूले के अंदर मैं 3 रख दूँ, ठीक है, 2 फार्मूले हमारे पास क्या है, 3 + 1, 2 2 3 ज़ा 6 +1 = 7। इस फार्मूले के जरिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक फार्मूला है। अगर आपसे ऑर्बिटल्स के बारे में पूछे कि अगर आपको वैल्यू दे दी जाए कि फर्स्ट अगर आपके पास एक वैल्यू है, आपको एक L की वैल्यू है 2, ठीक है, तो फाइंड द ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल, अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है तो फाइंड क्या है, ऑर्बिटल्स फाइंड करें। तो आप इस फार्मूले के अंदर 2l+1 के अंदर इसकी जगह क्या लगा दें, L की जगह 2 डाल दीजिए, तो 2 + 1, 2 ज़ा 4 +1 = 5। तो अगर आपको L की वैल्यू 2 दी जाए और आपके पास फाइंड ऑर्बिटल्स के बारे में आपसे मालूम करें तो आप इस फार्मूले से इजीली मालूम कर सकते हैं। ये तो था ऑर्बिटल्स के बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं फला ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2l+1। ठीक है, इससे आप क्या मालूम कर सकते हैं, आप इससे इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल के अंदर, एक p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें आपसे 0 शेल के बारे में, फर्स्ट शेल के बारे में, यानी अगर L की वैल्यू 0 है तो आप क्या मालूम कर, इफ वैल्यू ऑफ L = 0। ठीक है, यानी S के बारे में आप मालूम कर रहे हैं तो क्या है 0। इस फार्मूले के अंदर क्या है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ कि इस 2 की जगह आप 2 × 2, L आपके पास क्या है, 0 है, +1। ठीक है, सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 2 0 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2। तो इसका मतलब ये है कि पहले शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं L की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। L की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। तो आप फाइंड करें कि इस ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। आपके पास क्या है, फार्मूला है, तो 2 फार्मूले का ये ब्रैकेट, 2 फार्मूले का, L की जगह हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, +1,
+1 फार्मूले का। तो सर मालूम करें 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और +1 हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो 6 + 1 = 7 × 2, तो 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो आपको अगर दे दिया जाए कि L की वैल्यू 3 है तो आप क्या कह सकते हैं कि इस ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास अगर L की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और सबका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबका स्पिन नेगेटिव होगा। ठीक है, सेम स्पिन वाले नहीं आ सकते, उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें इस फार्मूले के जरिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं, 2l+1 के जरिए आप मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, 2l+1। अगर आप नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में मालूम करोगे तो बस फार्मूला है 2l+1। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में मालूम करोगे 2l+1। और अगर आप ऑर्बिट्स के बारे में अगर आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम करेंगे तो बस ये फार्मूला मौजूद होगा। क्लियर है यहाँ तक। जो 3 क्वांटम नंबर थे हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बता रहे, साइज एंड एनर्जी के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में एक्सप्लेन करता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, एक शेल है, ठीक, एक शेल है, शेल के अंदर क्या है, सब शेल है, सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेट कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है क्वांटम नंबर्स। जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, 3 हमने डिस्कस किए हैं, चौथा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो उम्मीद है आपको उसमें से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, एस। ठीक है, एस का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब ये एक ऑर्बिट्स के अंदर ओरिएंटेट करता है तो उसकी वो अपने एक्सिस के ऊपर भी सर्कुलेट करता है, एक्सिस के ऊपर मूव करता है। क्या कह रहा है हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ओरिएंटेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की अपनी भी एक पोजीशन, एक स्पिन होगी, वो या तो एंटी क्लॉक हो सकता है या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। यानी फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर। ठीक, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, या आपके पास क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन अपने अपने इट्स ऑन एक्सिस के अंदर भी मूव करता है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्स एक्सिस के अंदर भी रोटेट कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर एक मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, रोटेट हो रहा है। तो वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या वही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, ये तो एंटी क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब इसकी वैल्यू या तो -½ होगी या इसकी वैल्यू +½ होगी।
ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है, एक ही क्लॉकवाइज, दूसरी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उम्मीद हमारे पास आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज से जो टॉपिक हमारे पास क्या था, क्वांटम नंबर्स के बारे में था, इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में हमने क्या किया आपको बताया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, आपके पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा बस क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एक NLM। ठीक है, फर्स्ट करें आपके पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, n 0 नहीं हो सकता, तो l की वैल्यू इसके लिए क्या हो, n की 1 है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की l की वैल्यू क्या होगी, 0, 2 के लिए क्या होगी 1 और 3 के लिए क्या होगी 2। ठीक है, 4 के लिए 3 होगी। तो यहाँ पर m हमारे पास क्या होगा, m के लिए m डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है, m डिपेंड कर रहा है l के ऊपर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो m क्या होगा, अगर l 0 है तो m भी हमारे पास क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिर दूसरा हमारे पास, अगर हमारे पास n 2 है, ठीक है, अगर n हमारे पास क्या है, तो n हमारे पास क्या होगा 0 और 1 होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, तो हमारे पास क्या होगा 0 1 2। ठीक है, इस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। m0 तो हमारे पास क्या होगा s ऑर्बिटल, हमारे पास के अंदर क्या है, एक s ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं 1s। इस अगर हमारे पास n2 है तो l क्या होगा 0 1। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक 2s ऑर्बिटल और एक हमारे पास 1 हमारे पास क्या होता है, p होता है। तो हमारे पास क्या होगा, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सॉरी थोड़ा मिस्टेक। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम। हमारे पास 1 n अगर 1 है, l हमारे पास 0 होगा, m हमारे पास इसके लिए भी 0 होगा। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होता है, 1 ऑर्बिटल, जो हमारे पास क्या है s। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ 1s। इस हमारे पास n2 है तो l हमारे पास क्या होगा 0 1। ठीक है, तो 0 के लिए हमारे पास क्या होगा, 0 के लिए हमारे पास 0 और 0 हमारे पास क्या होगा 1 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 के लिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -1 0 +1। ठीक है, कितने 3 है तो हमारे पास क्या है, हम 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 और 3 हमारे पास 2s, तो हमारे पास क्या है 2p। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर n 3 है तो l क्या होगा 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 होगा, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 के लिए हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, तो 0 का मतलब क्या है 3, एक ऑर्बिटल है तो हमारे पास क्या होगा 3s। ठीक है, 1 के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 के हमारे पास -1 0 +1। ठीक है, 3 है तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है 3p। ठीक है, अगर n हमारे पास 3 है, ठीक है, तो l हमारे पास क्या होगा 0 1 2। तो 0 के लिए हमारे पास क्या होगा, ये तो हो गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 कहाँ स्टार्ट होगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या होगा 3d। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर n हमारे पास क्या है, साइज के बारे में, एनर्जी के बारे में, शेल्स के बारे में, कभी कभी हमारे क्या
ये शेल्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, ये बताता है सब शेल्स के बारे में। ठीक है, एम ओरिएंटेशन यानी हमारे पास क्या है, ये बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या बताता है, एक्चुअल में बताता है साइज एंड एनर्जी के बारे में। ये हमें सब शेल एल हमें किस में शेप के बारे में बताता है। ठीक है, एम हमारे क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है।